हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम वीडियो हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जिसका नाम है विंड्स, इसके हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखो। तो यहाँ पर देखो, आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया टेक्स्ट बुक में, आपको रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आफ्टर चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो मैंने डायरेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करके लिख कर दिया है यहाँ पर। पहला क्या है, व्हेन द एयर एक्सपांड्स इट बिकम्स थिनर, ये आपका ऑप्शन है, आंसर है ये आपका बी जो ऑप्शन है। सेकंड क्या है, फ्रॉम हाई एयर प्रेशर रीजन्स विंड्स, आंसर क्या है, ब्लो टुवर्ड्स रीजन्स ऑफ लो एयर प्रेशर, ये आपका आंसर है जो सी ऑप्शन है। ठीक है। थर्ड में क्या है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर, आंसर क्या है, टर्न टू द ईस्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ, आपका बी जो ऑप्शन है ये आंसर रहेगा। ठीक है। फोर्थ में क्या आपको यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ द सीजनल विंड्स ब्लोइंग ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग विंटर इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, ए जो ऑप्शन है ये आपका आंसर है। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में आपको है द रोरिंग फोर्टीज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, इसका आंसर क्या, ब्लो इन द एरियाज अराउंड 40 डिग्री एस पैरेलल, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ विंड्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। तो पहला क्या है, दीज विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट ब्रिंग रेन्स टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग जून टू सितंबर इंडिया गेट्स रेन्स आफ्टर दिस पीरियड दीज विंड्स रिट्रीट। तो आपका आंसर क्या है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सेकंड क्या है, दीज विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल रीजन्स टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ पैरेलल कॉज कोल्ड वेव कंडीशन इन एक्सटेंसिव एरिया कवरिंग नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड रशिया, आपका आंसर क्या, पोलर विंड्स, ये आपका आंसर है। ठीक है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर थर्ड में आपको क्या दिया गया है, थर्ड में आपको है, हिल टॉप्स गेट हीटेड क्विकली ड्यूरिंग द डे, द एयर इज इन दिस पार्ट बिकम्स हॉट लाइट एंड स्टार्ट्स असेंडिंग, hence a low pressure area forms in this region. At the same time the air at the foothills being cooler and that area experience high pressure, air in that area blows towards low pressure। तो आंसर क्या है, वैली ब्रीज, ये आपका आंसर है। ठीक है। आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे थर्ड में क्या है, गिवन बिलो आर द वैल्यूज ऑफ एयर प्रेशर इन मिलीबार्स यूजिंग द सेम ड्रॉ डायग्राम्स टू शो अ साइक्लोन एंड एन एंटी साइक्लोन। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है, तो ये जो 990, 994, 996 एंड 1000 दिया है, ये आपका साइक्लोन है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका डायग्राम बना सकते हो जो आपको 5.7 में दिया गया है। ठीक है। अब एंटी साइक्लोन देखो, जो आपको वैल्यूज दिए 1030, 1020, 1010, 1000, ये एंटी साइक्लोन का है। तो इस तरीके से आप डायग्राम एंटी साइक्लोन का भी बना सकते हो। ठीक है। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आपको, स्टेट वन रीजन वाई, क्या है, a belt of calm exists near the equator, आंसर क्या है, near the equator high temperature causes air to rise vertically forming a low pressure belt. Due to this strong upward movement of air there is almost no horizontal movement resulting in calm conditions. अगला क्या पॉइंट है, these calm regions are called doldrums because of weak or absent surface winds. The equatorial calm zone lies around between 5 degree north and 5 degree south latitudes. ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, द विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव ग्रेटर वेलोसिटीज देन द विंड्स कमिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आंसर क्या है, द सदर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली कवर्ड बाय ओशियंस लीडिंग टू लेस फ्रिक्शन ऑन विंड मूवमेंट सिंस देयर आर फ्यू, अगला पॉइंट, सिंस देयर आर फ्यूअर लैंड मासेस द विंड्स फेस फ्यूअर ऑब्स्टेकल्स एंड मूव फास्टर। अगला पॉइंट क्या है, इन कॉन्ट्रास्ट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड कॉजिंग ग्रेटर फ्रिक्शन एंड स्लोअर विंड्स। अगला पॉइंट है फोर्थ, एज अ रिजल्ट विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ब्लो विथ ग्रेटर वेलोसिटी देन दोज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर। चलो अभी थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में क्या है देखो, द मॉनसून विंड्स इन द समर कम फ्रॉम द सी बट रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स इन द विंटर कम फ्रॉम लैंड। आंसर क्या है, इन समर द लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी creating a low pressure area over land, causing winds to blow from sea to land. These winds are moist and bring heavy rainfall during the southwest monsoon season. अगला पॉइंट है, in winter the land cools down quickly forming a high pressure area on land, so winds blow from land to sea. ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, these north east monsoon winds are dry and bring little or no rainfall to most parts of India. ठीक है। चलो अभी आगे चलते हैं। अब फिफ्थ में देखो आपको क्या दिया गया है, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। ये आपको टेक्स्ट बुक में फ्लो चार्ट दिया था,
ये आपको कंप्लीट करना है। टाइप्स ऑफ विंड्स है, यहाँ पे प्लेनेटरी विंड्स है, यहाँ पे मॉनसून विंड्स है, यहाँ पे लोकल विंड्स है। तो प्लेनेटरी विंड्स में क्या आएगा, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज विंड्स एंड पोलर विंड्स। मॉनसून विंड्स में साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। लोकल विंड्स में सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इस तरीके से आपको लिखना है। क्लियर हो गया, सिंपल। आगे चलते हैं। अभी देखो 6 में क्या है, आंसर इन शॉर्ट। पहला क्या है, वाई इज द एयर प्रेशर हाई इन पोलर एरियाज इन बोथ हेमिस्फीयर। आपका आंसर क्या है, टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो इन द पोलर रीजन्स थ्रू आउट द ईयर। कोल्ड एयर बिकम्स डेंस एंड हैवी कॉजिंग इट टू सिंक क्रिएटिंग हाई प्रेशर जोन्स। अगला पॉइंट है, दीज रीजन्स रिसीव लिटिल सोलर हीटिंग सो एयर सर्कुलेशन बिकम्स मिनिमल। अगला पॉइंट है, हेंस पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स आर फॉर्म्ड अराउंड 80 डिग्री टू 90 डिग्री लेटीट्यूड्स इन बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपको, व्हाट इफेक्ट डज द रोटेशन ऑफ द अर्थ हैव ऑन द विंड्स। तो आंसर क्या है, ड्यू टू द कोरियोलिसिस इफेक्ट विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दे टर्न टू द राइट, इन द सदर्न हेमिस्फीयर दे टर्न टू द लेफ्ट। अगला पॉइंट, द डिफ्लेक्शन कॉजेज विंड्स टू ब्लो इन स्पाइरल पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। अगला पॉइंट अभी आपको क्या है यहाँ पर, विदाउट अर्थ्स रोटेशन विंड्स वुड ब्लो स्ट्रेट फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। अब चलते थर्ड में। थर्ड में क्या दिया गया है, वाई डू द साइक्लोनिक विंड्स ब्लो इन सर्कुलर मैनर। तो आंसर क्या है, साइक्लोन्स फ्रॉम लो प्रेशर एरिया वेयर सराउंडिंग हाई प्रेशर winds rush inward. Due to the Coriolis effect, the inward moving winds get deflected, creating a spiral circular motion. अगला पॉइंट, in the northern hemisphere, winds rotate anti-clockwise, whereas in the southern hemisphere, they rotate clockwise. अगला पॉइंट है, this circular movement causes strong spiraling winds around the cyclone's eye. ठीक है। अब आगे क्या देखो, फोर्थ में आपको है, स्टेट द रीजंस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ साइक्लोन्स। तो आंसर क्या है, पहले हम रीजन ऑफ फॉर साइक्लोन फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो क्या रीजंस है, साइक्लोन्स फॉर्म व्हेन अ लो प्रेशर जोन डेवलप्स सराउंडेड बाय हाई प्रेशर रीजन्स। अगला पॉइंट, हॉट मॉइस्ट एयर राइजेज रैपिडली एंड कूलर एयर रशेज इन क्रिएटिंग अ स्पाइरलिंग सिस्टम। अगला पॉइंट है, अर्थ रोटेशन कॉजेज द विंड्स टू रोटेट फॉर्मिंग a circular cyclone structure. अगला पॉइंट है, these conditions are most common in tropical coastal regions. अब आगे आप क्या करोगे, इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन लिखोगे। अभी हमने क्यों फॉर्म होता है साइक्लोन वो देखा है, अभी इफेक्ट ऑफ साइक्लोन देखने वाले। क्या है, कॉज हैवी रेनफॉल एंड फ्लडिंग लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ, जनरेट स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव विंड्स दैट डैमेज हाउसेस, क्रॉप्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला पॉइंट है, रिजल्ट इन स्टॉर्म सजेस्ट दैट फ्लड कोस्टल रीजन्स। अगला पॉइंट है, लीड टू इकोनॉमिक लॉसेस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ हमारा जो ये चैप्टर था पूरा कंप्लीट होता है। हमने सारे क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, कुछ भी नहीं बचा है। ओके, तो आप इसको अच्छे से लिख लो, लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स है। मिलते हैं भी अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।